नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान परिचय। और इसी श्रृंखला में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था राजस्थान की सीमाएं। और उन सीमाओं के बारे में हम राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, जो रेड क्लिफ रेखा थी, उस रेड क्लिफ रेखा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम इससे आगे जो अंतर्राज्यीय सीमा होती है उस सीमा की बात करते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। हमने देखा था कि जो राजस्थान था, इस राजस्थान की कुल जो सीमा थी, कुल जो परिमाप था या कुल जो स्थलीय सीमा थी वो थी 5,920 किलोमीटर। और इस 5,920 किलोमीटर में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट था हमने उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना था, जिसको हमने अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा था। और ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित थी, ठीक है। और यहाँ हमने पढ़ा था कि इस रेखा की टोटल लंबाई थी 1070 किलोमीटर। अगर आपने रेड क्लिफ रेखा से संबंधित हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में क्या क्या बताया जा चुका है। चलिए अब आज की क्लास पे आते हैं। तो हमने ये देखा था कि कुल परिमाप में से 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आ गई थी, जिसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते थे। लेकिन बाकी जो सीमा बच गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो सीमा थी वो थी 4,850 किलोमीटर। जो सीमा थी वो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा थी, वो थी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा, अर्थात राजस्थान राज्य की अन्य राज्यों के साथ लगने वाली सीमा। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, अब हमें राजस्थान की जो इस साइड वाली जो सीमा है, इस सीमा पर स्थित जिलों को हमने, राज्यों को हमने देखना है। तो मैप के बेस पे आप बताना स्टार्ट कीजिए, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे। तो आप देख पा रहे हैं राजस्थान से पहला टच करने वाला राज्य है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली टच नहीं करता है, यहीं तक दिल्ली है, यह है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात। तो यहाँ पे हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं। पड़ोसी राज्य हैं कितने? 5, और पड़ोसी देश एक पाकिस्तान है, ठीक है। तो 5 राज्य हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं 5 और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य भी कितने हैं? 5। कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनेगी? 5,920 में से 1070 निकालोगे तो 4,850 किलोमीटर। ये है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अब पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य, सबसे पहला राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो मैं इन सीमाओं की लंबाई बताने के बजाय आपको एक बार इनका क्षेत्रफल बताता हूं। पंजाब का क्षेत्रफल हमने कितना लिखा था? पंजाब का क्षेत्रफल हमने 50,000 माना था, हरियाणा का 44,000 माना था, उत्तर प्रदेश का 2,40,000 माना था, मध्य प्रदेश का 3,08,000 माना था और गुजरात का 1,96,000 माना था। ये अपने हो गए पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रफल, जो रिवाइज इसलिए करवाएं क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब आप इसी बेस पे दे पाओगे। राजस्थान का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य बता दीजिए कौन सा है? जवाब होगा आपका हरियाणा। सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का आरोही क्रम पूछे या अवरोही क्रम पूछे, सारे जवाब आप दे सकते हो। किससे? पंजाब 50,000 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा 44,000 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,000 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश 3,08,000 वर्ग किलोमीटर और गुजरात 1,96,000 वर्ग किलोमीटर। ये चीजें आपको याद करनी है। और ये करने के बाद छोटा पड़ोसी जिला, बड़ा पड़ोसी जिला, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग दे सकते हो। चलिए, आपने इसको क्षेत्रफल से देख लिया। अब फिर से देखते हैं यहीं पर, अगर आपसे कहा जाए कि 4,850 किलोमीटर की बॉर्डर कैसे बनती है, तो एक बार शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। पंजाब 89 किलोमीटर्स, पंजाब और राजस्थान की जो बॉर्डर है ये वाली, ये कितनी है? 89 किलोमीटर्स। हरियाणा की है 1262 किलोमीटर, यानी कितनी? 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 877
ये वाली जो बॉर्डर की जो लंबाई है उसे बताया है कितना, 877। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात 1022 किलोमीटर। ये प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपसे ये पूछा जाए कि पंजाब के साथ बॉर्डर कितनी, 89, हरियाणा के साथ 1262, उत्तर प्रदेश के साथ 877, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। अब आपसे आरोही अवरोही छोटी बड़ी पूछे तो फिर आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए प्रत्येक स्टेट को डिटेल से लेते हैं, एक एक स्टेट को देखते हैं किसके साथ क्या खास है, क्या विशेष है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग लेते हैं पंजाब को, राजस्थान का सबसे पहला पड़ोसी राज्य पंजाब। सबसे पहले मैप में देख लें, जब आप अपने यही होंगे, ये अपना राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है और यहां पर ये है आपका पंजाब। अब पंजाब राजस्थान से सीमा बनाने वाला राज्य है पंजाब। पंजाब का क्षेत्रफल बताएं, आपको याद हो गया होगा 50,000 वर्ग किलोमीटर। मैं फिर कह देता हूं, मैंने 1000 की डिजिट बिल्कुल सही उठाई है, ऊपर सैकड़े में जो संख्या है वो अलग हो सकती है। 50,000 वर्ग किलोमीटर पंजाब का क्षेत्रफल। अब पंजाब और राजस्थान की ये वाली बॉर्डर कितनी है, पंजाब और राजस्थान की ये वाली बॉर्डर है, इस बॉर्डर की लंबाई कितनी है? तो इस बॉर्डर की लंबाई है 89 किलोमीटर्स, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है 89 किलोमीटर्स। अब पंजाब राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? तो आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान का उत्तरी छोर और उत्तर में ही कौन आ रहा है, पंजाब। तो अपना जवाब क्या होगा, पंजाब राजस्थान के उत्तरी दिशा में है, उत्तरी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न, पंजाब से राजस्थान के कितने जिले जुड़ते हैं? आप ध्यान रखें, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो राजस्थान के जिले हैं जो किससे जुड़ते हैं, पंजाब से। ये रहा जी अपना जवाब। और फिर अगला पूछता है कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान से जुड़ते हैं? तो वो भी बिल्कुल कॉमन सा है, यहाँ पे दो जिले हैं, एक फिरोजसर और एक मुक्तसर, जिसको फाजिल्का और एक मुक्तसर कहते हैं। ठीक है, फिरोजसर और मुक्तसर या फिर फाजिल्का और मुक्तसर, ये जो दो जिले हैं वो किसके, पंजाब के। सीधा सीधा सा काम है। पंजाब 50,000 वर्ग किलोमीटर वाला है, 89 किलोमीटर बॉर्डर टच होती है, उत्तर दिशा में स्थित है। राजस्थान के दो जिले गंगानगर हनुमानगढ़ जुड़ते हैं और पड़ोसी राज्य पंजाब के कितने जिले जुड़ते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। अब यहां पर कुछ नए प्रश्न जो बन सकते हैं उनकी बात करें। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि इसके पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की लगती है? पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की लगती है? तो आपके पास जवाब में तो गंगानगर और हनुमानगढ़ लगेगी, तो दो की, दोनों में से किसकी ज्यादा लगेगी? तो मैप से आप देख सकते हैं, लंबी गंगा होती है या लंबे हनुमान जी होते हैं? लंबी तो भाई गंगा होगी, तो गंगानगर। लंबी बॉर्डर गंगानगर की, तो छोटी बॉर्डर किसकी, हनुमानगढ़ की। याद रह जाएगा, पंजाब के साथ लंबी बॉर्डर कौन बनाता है, गंगानगर। छोटी बॉर्डर कौन बनाता है, हनुमानगढ़। बाकी तीसरा तो ऑप्शन ही सही नहीं होगा। अब एक पर्सन, यानी कि यहां पर आप लिखेंगे कि सबसे लंबी सीमा पंजाब के साथ लंबी सीमा बनाएगा कौन, गंगानगर। छोटी सीमा हनुमानगढ़। अब पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, गंगानगर हनुमानगढ़ में से छांटो क्या होगा? तो यहां पर भी आपका जवाब है कि गंगानगर का क्षेत्रफल है 11,200 कुछ वर्ग किलोमीटर, जबकि हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल है 9,456 वर्ग किलोमीटर। 9,456 जवाब आपके सामने है, कौन सा बड़ा होगा? ठीक है, तो पंजाब के साथ लंबी सीमा भी इसकी और बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा है, गंगानगर। छोटे के में नंबर किसका आया, हनुमानगढ़ का। चलिए, ये था आपका पंजाब। आगे बढ़ते हैं, दूसरे राज्य पे चलते हैं। दूसरा राज्य हरियाणा। सबसे पहले हरियाणा को मैप में देखते हैं। देखो यहां तक पंजाब था और इस पंजाब के बाद यहां से हम जो चल रहे हैं, व्हाइट वाला जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है वो यहां तक का जो एरिया है वो पूरा किसका आता है, हरियाणा का। तो यहां बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा कितना क्षेत्रफल था हरियाणा का, 44,000 कुछ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और इस क्षेत्रफल के आधार पे मैं कहूं कि यह सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है। कौन, हरियाणा।
राजस्थान का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य कौन है? हरियाणा है। हरियाणा राजस्थान से किस दिशा में स्थित है? दिशा कौन सी है देख लीजिए, उत्तर पूर्व। जवाब होगा उत्तर पूर्व। 3 प्रश्न आपके हो चुके हैं। राजस्थान से सीमा बनाने वाला है, राजस्थान का कौन सा पड़ोसी राज्य सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जवाब क्या आएगा? हरियाणा, 44,000 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य उत्तर पूर्व में स्थित है। बॉर्डर की लंबाई, बॉर्डर की लंबाई बता चुका था मैं आपको, फिर से देखते हैं। 1262 किलोमीटर। 1262 के जैसा हमने एक वर्ड और पढ़ा था, 1262 की जगह मैंने एक जगह लिखा था 1216। वो क्या था 1216? अब इस छोटे मैप पे नोटिस करें, जब मैंने आपको रेड क्लिफ रेखा बताई थी तो जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1216। यहां पे कितना बोल रहा हूं? 1262। क्या है 1262? राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर की लंबाई है। तो 1262 किलोमीटर है इसकी लंबाई। राजस्थान के जिले कौन कौन से आते हैं? देखो, गंगानगर तो गया, हनुमानगढ़, चूरू। अब चूरू आ गया तो सीकर, चूरू, झुंझुनू। हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, और फिर आ गया जयपुर। जयपुर के बाद में अलवर और भरतपुर। सीधे सीधे से नाम, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ये 7 जिले, कितने जिले? 7। ये 7 जिले राजस्थान के हैं जो हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब देखो 7 जिलों को आप याद कैसे करोगे? संख्या कैसे याद रहेगी? आप इस तरीके से लिखे, हरियाणा को एनालाइज करें। मैंने लिखा है, फिर मैंने लिखा रे, फिर मैंने ई की मात्रा, फिर ये, फिर ए की मात्रा, फिर अणे, और फिर ए की मात्रा। हरियाणा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हरियाणा में कुल मिला के 7 अपने पास एलिमेंट बन रहे हैं, और 7 एलिमेंट का मतलब राजस्थान के भी 7 जिले हरियाणा से जुड़ते हैं, और हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। आ गई बात समझ में? पंजाब वाले 2 है, याद रख लोगे। यूपी वाले 2 है, आप याद रख लोगे। लेकिन हरियाणा वाले कितने हो जाएंगे? 7। ये देखो, ये पैटर्न यहीं पे नहीं, आगे भी काम आएगा। आगे का बता देता हूं। गुजरात का हमें पता करना है। गे, उ, जय, रे, ए और तय। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये ध्यान रखना। गुजरात के साथ कितने जिले जुड़ेंगे? 6। और हरियाणा के साथ 7। तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाते हैं? 6, 7, 8, 9। जवाब होगा 7। और जिलों का अंदाजा भी लगा लो। हनुमानगढ़, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आ गया तो फिर सीकर, चूरू, झुंझुनू, और सीकर, चूरू, झुंझुनू के बाद जयपुर आता है। जब भी जयपुर से दिल्ली जाते हैं वही बीच में हरियाणा वाला रास्ता निकलता है। फिर अलवर आ गया और भरतपुर आ गया। तो ये 7 जिले। अब हरियाणा के कितने जिले जुड़ते हैं? तो हरियाणा के जिले देखें, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा या मेवात, जिसे नूह भी कहा जाता था। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा व मेवात, ये 7 जिले हरियाणा के, 7 जिले राजस्थान के। यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, भिवानी तो है हरियाणा में, जबकि भिवाड़ी, जो भिवाड़ी है वो है कहां पर? अलवर। इंडस्ट्रियल एरिया है काफी डेवलप, तो भिवाड़ी है अलवर में, और भिवानी कहां पर है? हरियाणा में। रेवाड़ी, वैसे तो रेवाड़ी आपको पता है कि हरियाणा का एक जिला है, और वैसे रेवाड़ी निकालना क्या होता है? गणेश जी जल झूलनी एकादशी पर भगवान कृष्ण को जब तालाब के लिए जलवा पूजन के लिए ले जाया जाता है, तो वो होता है रेवाड़ी निकालना। अब यहां पर हमने हरियाणा के बारे में ये चीजें तो देख ली। अब प्रश्न वही, हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाएगा? सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा? क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा? क्षेत्रफल में बड़ा और क्षेत्रफल में छोटा। 4 प्रश्नों का जवाब देना है। पर इस तरीके से होंगे, हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं जिले 7 में से कौन सा जिला सबसे लंबी बॉर्डर बनाता है? आप देखें, मैप को देखिए। अगर मैप आपके दिमाग में रहेगा, देखो हनुमानगढ़ यहां से स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, यहां पर अलवर थोड़ी सी बराबरी कर सकता है, लेकिन नहीं। तो सबसे बड़ी बॉर्डर कौन बनाएगा? हनुमानगढ़ या अलवर? तो आपका जवाब होगा सबसे लंबी सीमा बनाएगा कौन? हनुमानगढ़। सबसे जो लंबी बॉर्डर बनाएगा वो बनाने वाला कौन होगा? हनुमानगढ़। और सबसे छोटी बॉर्डर, सबसे छोटी बॉर्डर के लिए आप ध्यान दें,
या तो सीकर या जयपुर। बाई मैप के हिसाब से देखें तो जयपुर या सीकर, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जैक्ट लंबाई की बात करें तो सबसे छोटी बॉर्डर कौन बनाता है? सबसे छोटी बॉर्डर बनाता है हरियाणा के साथ जयपुर। एक बार तो हमें लगता है कि यार जयपुर पता नहीं जुड़ता भी है कि नहीं जुड़ता, जयपुर जुड़ता है भाई। और सबसे कम लंबाई की बॉर्डर देता है कौन? जयपुर। अब हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा? अब आपको मैप नहीं देखना, आपको तो वो नाम याद करने थे ना, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो हमें पता है सबसे बड़ा जिला, हमें 6 जिले मैंने आपको याद करवाए थे। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर, उसके बाद है 5वां नागौर और 6वां चूरू। अब चूरू अगर यहां पर आ रहा है तो चूरू से बड़ा कोई और जिला यहां पर इस सीरीज में नहीं है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? चूरू। और सबसे छोटा जिला होगा इसमें कौन सा? झुंझुनू। झुंझुना किसको संभलाते हैं? छोटे बच्चे को। तो सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? झुंझुनू। ये आपका हरियाणा हो गया। हरियाणा के 7 जिले, पड़ोसी राज्य के 7 जिले, बॉर्डर 1262 और सबसे छोटा जिला है ये। और क्षेत्रफल था कितना? 44,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले पड़ोसी राज्य पे चलते हैं। अगला जो पड़ोसी राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। सीधा साधा उत्तर प्रदेश। सबसे पहले सीमा, इसकी क्षेत्रफल की बात करें, बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने आपको लिखवाया था 2,40,000 वर्ग किलोमीटर। और देखा जाए तो ये भारत का राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो ये हो गया 2,40,000 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी दिशा देखो, दिशा देखी जाए तो सीधी इसकी दिशा है कौन सी? पूर्व की। ये पूर्व दिशा में है, राजस्थान से पूर्व दिशा में स्थित कौन सा राज्य है? जवाब होगा अपना उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी बॉर्डर लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की बॉर्डर कितनी लगती है? देखो यहां से स्टार्ट होगी, उत्तर प्रदेश आ रहा है, यहां तक तो हरियाणा था, ये तो था आपका हरियाणा। और यहां पर हरियाणा से लेकर यहां से लेकर, हालांकि ज्यादा नहीं लेकिन कटी फटी लंबाई का हिसाब काफी ज्यादा है। तो बॉर्डर की लंबाई कितनी हो गई? 877 किलोमीटर। जो लिखा हुआ है 877 किलोमीटर। अब अगली बात, 877 किलोमीटर ये बॉर्डर बनी हुई, इस बॉर्डर पे जिले कितने आते हैं? अभी आपने देखा 1262 पे 7 आ गए थे, यहां पे 877, लगभग 900 किलोमीटर पे कितने आएंगे? केवल 2 जिले। कौन कौन से? देखो भरतपुर और धौलपुर। ये जो 2 जिले हैं राजस्थान के, वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा। इधर से भी 2, उधर से भी 2, ये अच्छा संयोग है। पंजाब के 2, राजस्थान के 2, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ, और इसके उत्तर प्रदेश के 2 और राजस्थान के भी 2। संख्या में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन यहाँ पे क्या था? भरतपुर और धौलपुर, और उधर से क्या था? आगरा और मथुरा। अगर आप इसे याद करें, जब भी अपना कोई टूर घूमने वाले लोग अगर इस तरफ जाते हैं तो आपको कुछ नाम जरूर हो जाता, कहते हैं आगरा जाके आए हैं, मथुरा वृंदावन जाके आए। राजस्थान वाले अगर घूमने जाते हैं पूर्व में तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, यही क्या आते हैं? उनके हिस्से में आते हैं। तो आपको याद रह जाएगा आगरा और मथुरा। यहाँ पे कुछ प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी समझ लें कि राजस्थान के कौन से जिलों में, भाई ये दोनों के दोनों जिले एक तरीके से ब्रिज, भगवान कृष्ण की लीला स्थली, भगवान कृष्ण का साम्राज्य, तो वहां के ऐसे लोग हैं। अब भी प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान के कौन से हिस्से में या कौन से जिले में ब्रज संस्कृति का प्रसार है? ब्रज संस्कृति, ये ब्रिज, इसका प्रसार कहाँ होगा भाई? राजस्थान के तो 2 ही जिले टच में आते हैं, कौन सा? भरतपुर और धौलपुर। तो ब्रज संस्कृति का प्रसार कहाँ पे होगा? भरतपुर और धौलपुर में। अब अपने तो वही प्रश्न, सबसे लंबी बॉर्डर कौन सा जिला बनाता है? सबसे छोटी बॉर्डर कौन सा जिला बनाता है? सीमा बनाने वाला बड़ा जिला कौन सा है? और सीमा बनाने वाला छोटा जिला कौन सा है? 2 ही हैं, एक को अच्छा बड़ा बताओगे तो दूसरा छोटा ऑटोमेटिक हो जाएगा। लंबी बॉर्डर, नाम देखो, भरतपुर में कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। धौलपुर में कितने आ रहे हैं? 4। तो लंबी बॉर्डर किसकी? भरतपुर। तो लंबी बॉर्डर कौन बनाएगा? भरतपुर। छोटी बॉर्डर कौन बनाएगा? धौलपुर। तीसरा तो कोई आएगा ही नहीं। अब
बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, पता ही नहीं यार, क्षेत्रफल याद ही नहीं है। बस इतना तो याद है ना हमें कि धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3033। जब सबसे छोटा है तो 7 वाला क्या होगा, इससे तो बड़ा ही होगा ना। बस सेल्फ अंडरस्टूड क्वेश्चन है। सबसे छोटा धौलपुर कितना 3033, और बड़ा कौन रह गया, भरतपुर रह गया, जिसका क्षेत्रफल हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। 2 जिले इसके, 2 उसके, 877 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, 2,46,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लंबी सीमा भरतपुर बनाता है, बड़ा जिला भरतपुर है, छोटी सीमा और छोटा क्षेत्रफल किसका है, धौलपुर का। चलिए अगले जिले पे चलते हैं, अगले राज्य पे। हाँ, अगला राज्य है अपना मध्य प्रदेश। राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है अगला, वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश कि इसका क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य। अगर आपसे यह पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है, जवाब होगा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश कौन सी दिशा में स्थित है, भाई ये राजस्थान का पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, और यहां से यहां तक कौन फैला है, अपना मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा पोजीशन आ गई, ये आ गई दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है, राजस्थान की जो दक्षिणी पूर्वी दिशा है, वहां पर स्थित है आपका मध्य प्रदेश। अब देखो मध्य प्रदेश में सब कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। सब कुछ एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पड़ोसी, तो इसकी जो बॉर्डर लेंथ है, इसकी जो बॉर्डर लेंथ आप देखें लगभग 1/4 से ज्यादा है इसकी। तो इसकी जो बॉर्डर लेंथ है, उस बॉर्डर लेंथ को बताया गया है कितना, 1600 किलोमीटर। अभी तक हमने पढ़ा था 89 पंजाब की, फिर हमने पढ़ा 1262 हरियाणा की, 877 उत्तर प्रदेश की, और अब जो 1600 है वो किसकी, मध्य प्रदेश। इससे ज्यादा अब कुछ हो भी नहीं सकता। तो सबसे लंबी जो बॉर्डर है वो किसकी है, मध्य प्रदेश की। सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो इसकी बॉर्डर की लंबाई दी हुई है 1600 किलोमीटर। कितनी, 1600 किलोमीटर। और सीधा सीधा देखा जाए तो 1000 मील, कितनी गजब की संख्या है भाई। 1600 मीटर का 1 मील होता है, तो यहाँ पर 1000 मील हो जाएगी। अब जिले कितने, जिलों का हिसाब कैसे याद करें। मैंने बोला मध्य, मैंने बोला प्रदेश, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, ध और द की। मैंने द ले लिया, यहां से स उठा लिया, कितने हो गए, 10। यानी कि राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। ये अच्छा सही हो गया, दोनों तरफ सेम। ठीक है, तो राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। यहां पे हम लोग देखें 10 जिले राजस्थान के कौन से और 10 जिले पड़ोसी राज्य के कौन से। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, राजस्थान के सर्वाधिक जिले, प्रश्न पे ध्यान देना, राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस पड़ोसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जवाब होगा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लंबी सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ, मध्य प्रदेश। किस बड़े राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश। सबका जवाब सेम सा आ रहा है। अब हम 10 जिलों की बात करें, देखो धौलपुर, यहां से मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, सवाई माधोपुर। ये अपने सीधा सा आदत में शामिल है, धौलपुर करौली सवाई माधोपुर बोलते हैं हम लोग, धौलपुर करौली सवाई माधोपुर। उसके बाद कोटा, बारा, झालावाड़। बोलने की आदत तो बूंदी की भी है, लेकिन बूंदी अंतर्वर्ती जिला है। धौलपुर करौली सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, कितने जिले हो गए, 6। झालावाड़ के बाद में फिर आया अपना चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये लिख देता हूं, कोटा, बारा, झालावाड़, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, टोटल जिले हो जाते हैं आपके कितने, 10। इसी तरीके से इधर मंदसौर, इसके एमपी वाले जिले देखें तो एमपी के जिले मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ और श्योपुर, ये जिले हैं किसके, मध्य प्रदेश। हालांकि इनकी अवस्थिति से हमें ज्यादा मतलब तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आध जिलों को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। नीमच
1857 की क्रांति में नीमच की छावनी एक ऐसी छावनी थी जो राजस्थान के क्षेत्र से बाहर स्थित थी। नीमच यहां पर, यहीं पर है आपका रतलाम। 12 के पास चलता है आपका गुणा, श्योपुर और शिवपुरी। उसके बाद में धौलपुर के पास आपके जिले हैं मुरैना। तो कुल मिला के ये जो 10 जिले एमपी के और 10 जिले राजस्थान के, ये मिलकर तैयार करते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर। और बॉर्डर कितनी? 1600 किलोमीटर। अब यहां पर कुछ विशेष प्रश्न देखिए। विशेष प्रश्न में क्या, सबसे लंबी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर कौन बनाता है? तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर अगर विजुअल के आधार पे देखें तो या तो बनाएगा झालावाड़ या बनाएगा बारा, या तो झालावाड़ या बारा, बड़ा नाम झालावाड़। तो ये लीजिए जवाब, मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर बनाने वाला जिला है झालावाड़। अब सबसे छोटी बॉर्डर ढूंढो, देखें सबसे छोटी बॉर्डर। धौलपुर ठीक ठाक है, करौली भी ठीक ठाक है, सवाई माधोपुर, कोटा है तो छोटा, देखते हैं। 12 झालावाड़ की तो चांस नहीं छोटा होने के। कोटा यहां वाली और यहां वाली मिलकर बड़ी हो सकती है। चित्तौड़गढ़ यहां भी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहां ध्यान दो, एक भीलवाड़ा ने थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी बॉर्डर यहां पर बना रखी है, किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। तो सबसे छोटी बॉर्डर कौन बनाएगा? भीलवाड़ा। ध्यान रखना इस प्रश्न को, बड़ा हिडन सा क्वेश्चन है। इसकी स्थिति सेम वैसी है जैसी हरियाणा के साथ जयपुर की स्थिति थी ना। हरियाणा के साथ जयपुर, जब हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाने की बारी आई थी उस वक्त जयपुर बिल्कुल छोटी सी नली के रूप में जाके वहां पे अपनी बॉर्डर सबसे छोटी का खिताब ले लेता है। और वैसे यहां पर देखो भीलवाड़ा है, वो थोड़ा सा पार्ट, यहां पर थोड़ा सा पार्ट इसके साथ बॉर्डर बना लेता है और क्या बन जाता है? सबसे छोटी सीमा वाला जिला। अदरवाइज ये अंतर्वर्ती जिला होता। तो ठीक है, एक प्रश्न आपके आ गया समझ में। सबसे लंबी बॉर्डर कौन बनाता है? झालावाड़। और सबसे छोटी बॉर्डर कौन बनाता है? भीलवाड़ा। अब अगला प्रश्न, जिसकी उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम वाला पूछ ले। एमपी के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। अब देखो सबसे बड़ा का मतलब है इन 10 में से बड़ा जिला। इन 10 में से बड़ा जिला कौन सा होगा? इनमें से सबसे बड़ा जिला। चलो बड़े को छोड़ो, आप तो ये सोचो इनमें सबसे सम्मानजनक, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक उपलब्धि वाला जिला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बॉर्डर तो ये बनाता है, लेकिन सब बॉर्डर बनाने वाला सबसे बड़ा, यानी एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो देखो सबसे बड़ा जिला होगा चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है 11,800 कुछ किलोमीटर है। तो 11 नहीं है, 10,800 किलोमीटर, 10,800 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा जिला है कौन सा? चित्तौड़गढ़। कई जगह भीलवाड़ा को बताया जाता है, लेकिन भीलवाड़ा क्षेत्रफल में इससे बड़ा नहीं है। बड़ा जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। 10,850-60 ऐसे कुछ किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है, क्योंकि प्रश्न को क्यों पूछा जा सकता है, हमारा एक प्रश्न रटा हुआ है भाई, मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा झालावाड़, झालावाड़ एंड झालावाड़। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला। जवाब झालावाड़ नहीं होगा, जवाब क्या होगा? चित्तौड़गढ़ होगा। अब सबसे छोटा जिला वहां छोड़िए, यहीं पे आ जाइए आप। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, याद आए तो ठीक है, वरना इनमें सबसे छोटा देख लो। ये भी नहीं समझ में आए तो सबसे छोटे जो 6 जिले याद करवाए थे उनको याद करें। कौन सा? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर है क्या इनमें से कोई? ये राज्य धौलपुर सबसे छोटा जिला है, तो ये रहा सबसे छोटी, सबसे सीमा बनाने वाला सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? धौलपुर। सबसे बड़ा होगा चित्तौड़गढ़। सबसे लंबी बॉर्डर बनाएगा झालावाड़, सबसे छोटी बॉर्डर बनाएगा भीलवाड़ा। आई बात समझ में? चलिए इसके साथ कुछ और विशेष प्रश्न जुड़ते हैं, उन विशेष प्रश्नों को और बताता हूं साथ ही। विशेष प्रश्न ये कि एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले,
एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? मैप में देखो, रटने में क्या रखा है? कोटा। कोटा एक बार यहां बॉर्डर बनाता है, दूसरी बार यहां बॉर्डर बनाता है। अगर कोई बंदा कहे कि यार मैं तो एमपी और कोटा के बॉर्डर पे हूं, तो वो बंदा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब 2 बार बॉर्डर बनाने वाला जिला कौन सा है? एक तो कोटा, फिर चित्तौड़गढ़ बॉर्डर, फिर चित्तौड़गढ़ बॉर्डर, बीच में क्या आ गया? भीलवाड़ा। तो ये लो जी, कोटा और भीलवाड़ा, ध्यान रखना, भीलवाड़ा नहीं भाई, चित्तौड़, सॉरी, भीलवाड़ा नहीं, चित्तौड़गढ़ और कोटा, ये दोनों जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बार बॉर्डर बनाते हैं, एक बार यहां एक बार यहां। ये कोटा काम हो गया, चित्तौड़गढ़ का एक बार यहां और एक बार यहां। तो 2-2 बार बॉर्डर बनाने वाले जिले कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और कोटा। अब अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा ऐसा कौन सा जिला है जो 2 भागों में बटा हुआ है? जो 2 भागों में बटा हुआ है। देखो, एमपी सीमा पर आने वाला ऐसा जिला जो 2 भागों में विभक्त हो। तो 2 भागों में विभक्त कौन सा जिला आप देख पा रहे हैं? वो है कौन सा? चित्तौड़गढ़, वो है चित्तौड़गढ़। फिर एक प्रश्न बनता है इसके साथ कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसको अगर राजस्थान में से हटा दे तो राजस्थान के 2 टुकड़े हो सकते हैं? प्रश्न फिर से सुनना, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे अगर राजस्थान के मैप में से हटा दिया जाए तो राजस्थान के 2 टुकड़े हो जाएंगे? देखो मतलब राजस्थान को काटने की बातें कर रहे हैं, और काटने का काम कोटा में, चाहे मेजर बर्टन का सिर काटना हो, चाहे राजस्थान को काट के 2 टुकड़े करने हो। जवाब क्या होगा? कोटा। देखो, मान लो कोटा को मैंने यहां से हटा दिया, कोटा को मैंने यहां से हटा दिया, तो राजस्थान के 2 टुकड़े हुए कि नहीं? बाकी जिले इधर रह गए और 12 और झालावाड़ किधर रह गया? इधर। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसको हटाने से राजस्थान के मैप के 2 टुकड़े हो जाते हैं? जवाब होगा कौन सा? कोटा। यहां पे एक प्रश्न फिर देख लेना, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाने वाला कौन है? अपना मध्य प्रदेश। और सबसे लंबी बॉर्डर वाला जिला आ जाएगा झालावाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना राज्य है वो है गुजरात। अगला जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। और गुजरात का क्षेत्रफल बार बार बता चुका हूं, अब तो आप ही बताएं क्या होगा। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,000 वर्ग किलोमीटर। 1,96,000 वर्ग किलोमीटर। अब कौन सी दिशा में स्थित है? अगर मैं राजस्थान वाली पोजीशन को यहां लेके आऊं तो ये वाला पार्ट है आपके गुजरात का। तो हाँ, तो 1,96,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। और ये राजस्थान से कौन सी दिशा में स्थित है? ये पश्चिम दिशा है, और ये कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। तो ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। बॉर्डर की लंबाई कितनी? बॉर्डर की लंबाई देखते हैं, 1022। यहां इस 1022 को थोड़ा सा मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूं। रेड क्लिप रेखा को आप लोग रिवाइज करें। हाँ जी, रेड क्लिफ रेखा की जो मैंने लंबाई बताई थी, याद करना, रेड क्लिफ रेखा की मैंने जम्मू कश्मीर पे लंबाई बताई थी 1216, मैंने पंजाब पे बताई थी 514, मैंने राजस्थान पे बताई थी 1070, और मैंने गुजरात के लिए बताई थी 510। यही बताई थी। रेड क्लिफ रेखा की गुजरात के साथ लंबाई कितनी आ रही थी? 510। तो वो इंटरनेशनल रेखा थी, इंटरनेशनल लाइन थी। अब अपनी वाली तो इंटरस्टेट लाइन है ना, तो वेटेज कर देता हूं इसका डबल, 510 का डबल कितना? 1020, 2 और एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं। यानी कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई या रेड क्लिफ रेखा की लंबाई इसमें कितनी है? गुजरात में 510 है, जबकि जो अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान और गुजरात की वो कितनी है? 1022। इसका जस्ट डबल हो रहा है, 2 ऊपर से और आ रहे हैं, बाकी जस्ट क्या हो रहा है? डबल
आप इस चीज को बार बार याद रखना। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपसे ऐसा डिटेल्ड प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे सुमेलित करवाए चाहे किसी भी तौर पे पूछे जाए। तो रेडक्लिफ रेखा को आप डिटेल से पढ़ना, पीछे वाला वीडियो मैंने पूरा इसी के बारे में बनाया था। तो राजस्थान गुजरात सीमा की लंबाई कितनी है? 1022 किलोमीटर। और राजस्थान के कितने जिले और गुजरात के कितने जिले? मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे हरियाणा को हमने देखा था, गे, उ, जय, रे, ए और तय, 1 2 3 4 5 6 सेट हो गया। 6 जिले राजस्थान के, 6 जिले गुजरात के। चलिए, दिशा हो गई, क्षेत्रफल हो गया। राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से? जिले ये वाले, यहां से लेकर यहां तक वाले। ध्यान रखना, मैप में चाहे आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन रेडक्लिफ रेखा यहां जालोर को टच करने से पहले गुजरात से भी थोड़ा पहले यहां से ही मुड़ जाती है इस साइड, और ये जो पार्ट है वो किससे जुड़ता है? हमारा गुजरात से जुड़ता है। ये जुड़ता है किससे? गुजरात से। तो जिले देखें, बांसवाड़ा तक हम एमपी को लाए थे, यहां तक अपना एमपी था। अब बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, सिरोही 4, जालोर 5 और बाड़मेर 6। कुल जिले कितने? 6। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, टोटल जिले आते हैं राजस्थान के कितने? 6। उसी तरीके से गुजरात के जिले भी 6। एक चीज तो क्लियर हो गई, ये जिलों की संख्या सेम है, ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 हैं, यूपी के और पंजाब के 2-2 हैं, और अपने जो हरियाणा के 7 थे, गुजरात के 6 हैं। तो इसके भी 6 जिले, दाहोद, अरावली, माहीसागर, साबरकांठा, कच्छ और बनासकांठा, ये 6 जिले। 6 जिलों को थोड़ा थोड़ा मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं, कौन सा जिला कहां कहां होगा। हाँ जी, अपनी लूणी नदी, राजस्थान की लूणी नदी, जब लास्ट में जब वो नदी आती है तो घूमते फिरते इस जगह आकर वो लुप्त होती है, और हम लोग कहते हैं वो कच्छ के रण में क्या हो गई? वो लुप्त हो गई। तो यहां जिला कौन सा होगा? गुजरात का। गुजरात का जिला होगा कौन सा? कच्छ। क्लियर हुई बात? फिर बात करते हैं सिरोही। सिरोही से एक नदी निकलती है, पश्चिमी बनास। सिरोही से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी बनास। और वो जाती कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात में जहां ये नदी जाती है उसके पास वाला जो जिला है वो कहलाएगा पश्चिमी बनास है। तो बनास नदी का किनारा, तो क्या बन गया? ये बनासकांठा। कच्छ यहां पर अपने जालोर और बाड़मेर के पास, सिरोही के पास कौन सा? बनासकांठा। फिर उदयपुर से नदी निकलती है साबरमती। उदयपुर से कौन सी नदी निकलती है? साबरमती। और साबरमती बहकर जाती है गुजरात में, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? साबरकांठा। इसलिए बता रहा हूं ताकि नदियों के दौरान भी आपको थोड़ा याद रहे। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा। अब माही नदी आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा यूं होते हुए यहां से आती है और फिर गुजरात में जाती है। जहां पर ये नदी जाती है उस जिले का नाम, माही नदी जहां पर जाती है वो कहलाएगा माही सागर। क्या कहलाएगा? माही सागर। यहां पर बना हुआ है कडाना बांध। पहले इस जिले का नाम पंचमहल था, अब यहां पे जो अपने नजदीक में जो जिला है वो कौन सा है? माही सागर। और यहां पर बना हुआ है कडाना बांध। अब बचा आपका कौन सा? साबरकांठा हो गया, कच्छ हो गया, बनासकांठा हो गया, माही सागर। यहीं पर स्थित आपका अरावली और दाहोद। दाहोद वाला जो जिला है वो यहां पर स्थित है। कहां पर? दाहोद। इस जगह जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, गुजरात का तो जिला है ही और राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये बात क्लियर हुई कि ये जिले, इन जिलों की अवस्थिति का आपको पता लगा होगा। यहां वालों का तो पता लग जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। लेकिन गुजरात वाले जो जिले थे वो अपनी नदियों के हिसाब से आसानी से समझ में आ सकते हैं। अब 19 प्रश्नों पे चलते हैं वापस। गुजरात के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला देख लो जी। सबसे लंबी सीमा उदयपुर। इस एरिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ा जो जिला माने वो कौन सा होगा? उदयपुर। सबसे लंबी बॉर्डर उदयपुर बनाएगा। सबसे छोटी बॉर्डर कौन बनाएगा? अब आप इनमें ढूंढने लग जाओगे छोटी बॉर्डर। जी नहीं, छोटी बॉर्डर यहां नहीं, मैंने कहा था ये जो रेडक्लिफ रेखा आ रही थी वो यहां से मुड़ गई, और ये वाला जो पार्ट है वो किसके साथ जुड़ रहा है? गुजरात के साथ। तो देखो थोड़ी सी जगह है, यानी छोटी सी सीमा। तो गुजरात सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगाएगा भाई?
बाड़मेर के साथ। जवाब ध्यान देना, बाड़मेर। गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। बाड़मेर क्यों? क्योंकि अक्षर मैप में ये मोस्टली दिखाई नहीं देता, यहां तक लगता है कि यहां से हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गैप है जहां से गुजरात और बाड़मेर की बॉर्डर मिल जाती है। अब अगला प्रश्न क्या होता है? गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला क्षेत्रफल में बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल में बड़ा जिला देखें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो नहीं है, सिरोही भी नहीं है, जालोर भी नहीं है। सबसे बड़ा जिला बताओ भाई, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब आपको फिर से उदयपुर दिखेगा। अरे उदयपुर नहीं भाई, इन 6 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा था? जैसलमेर होता तो वो बड़ा होता, जैसलमेर नहीं है। बीकानेर होता तो वो बड़ा होता, बीकानेर भी नहीं, तो अब कौन है? बाड़मेर। हाँ यार बाड़मेर है ना। तीसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर। तो सबसे बड़ा गुजरात के साथ बॉर्डर बनाने वाला सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर। आप मेरे पहले वाले प्रश्न पे ध्यान दें, गुजरात के साथ सबसे छोटी बॉर्डर बाड़मेर बनाता है, लेकिन सबसे सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में बड़ा बाड़मेर है, लेकिन बॉर्डर सबसे छोटी बनाता है। और जब छोटे जिलों की बात करें, अब छोटा जिला कौन सा लाओगे? छोटे जिले फिर से याद कर लो यार। धौलपुर सबसे छोटा 3033, दौसा 3432, डूंगरपुर 3707। क्या इससे छोटा और याद है क्या? 3770, सॉरी 3770। 3770 वर्ग किलोमीटर वाला जिला है अपना डूंगरपुर। ये तीसरा सबसे छोटा है, इससे छोटे यहाँ पे आए नहीं, तो सबसे छोटा जिला कौन सा होगा भाई गुजरात के साथ बॉर्डर बनाने वाला? वो है आपका डूंगरपुर। कंसेप्ट आई होप आपके समझ में आई होगी। अब जैसे अगले कुछ एक प्रश्न चलते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। यहां इस प्रश्न को एक बार मैं समझा दूं, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? जवाब होगा बाड़मेर। क्यों होगा बाड़मेर? क्योंकि बहुत कम पार्ट इसका गुजरात के साथ जुड़ता है। बाड़मेर बनाता है, गुजरात के साथ बनाता है। सबसे लंबी बॉर्डर कौन बनाता है? तो हमने पढ़ा था झालावाड़। झालावाड़ जो जिला है वो सबसे लंबी बॉर्डर बनाता है, और बनाता किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। बनाता किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। चलिए ये कॉमन से प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। और आगे के प्रश्नों में हमें वही प्रश्न जो अभी हमने रिपीट किए फटाफट देख लेते हैं। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य फटाफट देखते हैं। एक राज्य इतनी बनाता है, दूसरा राज्य यहां तक बनाता है, तीसरा राज्य केवल यहां तक, और चौथा बनाता है यहां से यहां तक, और पांचवा बनाता है यहां तक। सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा? जवाब एमपी। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा प्रदेश, प्रदेश का मतलब राज्य, तो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा प्रदेश भी आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। चाहे क्षेत्रफल में देख लें 3,08,000, चाहे लंबाई में देख लें 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला सबसे छोटा प्रदेश, सबसे छोटी बॉर्डर किसकी थी भाई? 89 और 1262, 877, 1600 और 1022। जवाब आपका क्लियर है क्या? पंजाब। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला प्रदेश है आपका पंजाब। राजस्थान के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला चलो जैसे राज्य की बात कर लेते हैं। राजस्थान के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, दोनों प्रश्न सेम हो गए क्या? राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला सबसे छोटा प्रदेश, सबसे छोटा प्रदेश आपका हरियाणा है। हरियाणा कैसे बताया था? पंजाब 50,000, ये बंदा 44,000, ये तो था आपका 2,40,000, ये था 3,08,000 और ये था 1,96,000। सबसे छोटा कौन सा? 44,000 वाला, मतलब हरियाणा। ये हरियाणा। राजस्थान के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे कम बनाने वाला पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस को। अगले जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, एमपी के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। क्लियर है, रिपीट हो चुका है प्रश्न, झालावाड़। मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला
देख लो, सबसे कम सीमा यहां से लेकर यहां तक सबसे कम सीमा बनाता है अपना भीलवाड़ा। कौन बनाता है? भीलवाड़ा। ये पर्सन भी मैं आपको भी बता चुका हूं। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं 2 बार सीमा? ये अपना चित्तौड़गढ़ और ये अपना कोटा। तो जवाब होगा चित्तौड़ और कोटा। आगे बढ़े। हाँ, किस जिले को हटाने से राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं? ये लो जी, कोटा। कोटा को हटा दोगे तो राजस्थान के 2 भाग हो जाएंगे। मैप पे नजरें गड़ा के देखना, आपको जवाब मिल जाएगा। चित्तौड़गढ़ को बांटने वाला जिला है, अरे भाई चित्तौड़गढ़ के 2 टुकड़े हैं, एक चित्तौड़गढ़ यहां तक, दूसरा चित्तौड़गढ़ यहां तक। बांटा किसने है इसको? चित्तौड़गढ़ को बांटने वाला जिला भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा ने अपना थोड़ा सा मुंह आगे निकाला था और उसकी बॉर्डर टच हो गई किससे? मध्य प्रदेश से। आगे बढ़े, अगले प्रश्न देखते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है कौन? कोटा और चित्तौड़। किस जिले को हटाने से राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं? अगेन कोटा। और चित्तौड़गढ़ को बांटने वाला जिला, अगेन टोटल स्लाइड रिपीट, ठीक है, भीलवाड़ा। आगे बढ़े। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है जो सीमा बनाता है? ये प्रश्न बड़ा काम का हो सकता है। मध्य प्रदेश के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा जिला, तो मैंने सबसे बड़ा जिला आपको बताया था चित्तौड़, और सबसे छोटा जिला बताया था मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर। गुजरात के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी? सबसे लंबी सीमा उदयपुर की, सबसे कम सीमा बाड़मेर की। लेकिन ध्यान रखना, बाड़मेर ही सबसे बड़ा जिला है जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगले जो प्रश्न है, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले होंगे आपके 25। राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने होंगे? 25। 25 कैसे? आप आगे पढ़ोगे कि 8 जिले अंतःवर्ती हैं। 8 जिले कितने हैं? अंतःवर्ती। अंतःवर्ती जो किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ते। टोटल जिले 33 है, 33 में से 8 जिले अंतःवर्ती हैं, शेष कितने बच गए? 25। 25 जिले हैं सीमावर्ती। फिर है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, इसके लिए एक बार एक मैप देखते हैं। बैक दो एक बार, और बैक। हाँ, सारे प्रश्न यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कुल सीमावर्ती जिले कितने, तो कुल सीमावर्ती जिलों में अगर 1 2 3 4 इस तरीके से टोटल काउंट करें, तो टोटल काउंट करेंगे तो अपने ये देख लेना, ये 25, ये 24, ये 23, ये 22, ये 21, इस तरीके की सीरीज बैठेगी। तो कुल सीमावर्ती जिले हैं अपने कितने? 25। लेकिन अब प्रश्न ये होता है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो अंतरराज्यीय राज्यों के साथ सीमा बनाएं। तो देखो, ये आपका गंगानगर पंजाब के साथ बॉर्डर बना रहा है, और ये जो आपका बाड़मेर वो किसके साथ बना रहा है? गुजरात के साथ। केवल 2 ही जिले ऐसे हैं, केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य यानी किसी प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाते। तो हम क्या करेंगे? 25 में से 2 जिलों को निकाल देंगे और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 23। आगे देखेंगे इनको। कुल सीमावर्ती जिले 25 और केवल मतलब अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले 23। 23 में देखो, मैंने गुजरात को लिया है, मैंने बाड़मेर को लिया है, मैंने गंगानगर को लिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर बना रहे हैं और गुजरात के साथ भी बॉर्डर बना रहे हैं। अब अगली बार बंदा प्रश्न करता है मुझे केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले चाहिए, वो जिले नहीं चाहिए जो 2-2 के साथ बॉर्डर बनाते हो। तो हम क्या करेंगे? इसको पूरा काट देंगे, उस 23 की गिनती में से बाड़मेर को और गंगानगर को काट देंगे, तो हमारे पास जवाब आने वाला है 21। चलिए वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, राजस्थान के सीमावर्ती जिले मैंने कहा कितने? 25, पूरा राउंड अप आ गया। फिर अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले केवल 2 जिले हमने माइनस किए थे इसमें से। कौन सा? एक तो आपका गंगानगर,
25 तो सीमावर्ती जिले। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हमने कर दिए कितने? 23। केवल 2 को टाला था, जिसमें कौन सा था? एक तो आपका जो जैसलमेर और एक था बीकानेर। इन 2 को टालने के बाद अपने पास बच गए 23। फिर कहा केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले चाहिए, तो केवल मांगे तो हमें फिर से 2 घटाने पड़ेंगे। 2 कौन से? अब की बार हमें गंगानगर और बाड़मेर को उठाना पड़ेगा, तो अपना जवाब होगा 21। कुल सीमावर्ती जिले 23, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले यहाँ 25 है, शायद मैं 23 बोल गया। राजस्थान के सीमावर्ती जिले 25 कुल, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले 23, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21। अब रेड क्लिफ रेखा पर या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आने वाले जिले आपको सीधा सीधा पता है, 4 जिले मैंने लिखवाए थे, SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अब आपको पता है इसमें कि जो गंगानगर है और जो बाड़मेर है वो 2-2 के साथ बॉर्डर बनाता है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ, एक तरफ पंजाब के साथ। ये एक तरफ पाकिस्तान के साथ और एक तरफ गुजरात के साथ। तो इसने कहा भाई मुझे केवल प्योर इंटरनेशनल लाइन बनाने वाले चाहिए, तो इसका मतलब ये 2 गए काम से। बचा कौन? वही आपका बीकानेर और जैसलमेर। तो ऐसे जिले कितने हैं? 2। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 2। कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। और वैसे टोटल कितने? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कैसे क्वेश्चन है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले, बार बार कितना रिपीट करेंगे? एक तो है अपना गंगानगर और दूसरा है अपना बाड़मेर। कैसे? गंगानगर के एक तरफ तो जुड़ता है पाकिस्तान, बाड़मेर के भी एक तरफ पाकिस्तान, जबकि दूसरी तरफ यहां जुड़ता है पंजाब और यहां जुड़ता है अपना गुजरात। तो कितने जिले हुए? 2। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले कितने हुए? 2। कौन कौन सा? गंगानगर और बाड़मेर। ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हो। मैप होता बेटर था। देखते हैं, हनुमानगढ़ बना रहा था अपने पंजाब के साथ और फिर इसने बनाई हरियाणा के साथ। भरतपुर पहले बनाता है हरियाणा के साथ और फिर बनाता है यूपी के साथ। धौलपुर पहले बनाता है यूपी के साथ, फिर बनाता है एमपी के साथ। और बांसवाड़ा एक तरफ बनाता है एमपी के साथ और दूसरी तरफ गुजरात के साथ। तो ये 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, यहां पे संबंध है ऐसे जिलों का जो जिले न तो इधर पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं और न ही ये जो हमने 5 जो राज्य लिखे थे उनके साथ जुड़ते हैं। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय इस बॉर्डर लाइन पे आते ही नहीं है, वो कहलाएंगे अंतर्वर्ती जिले। ऐसे जिलों की संख्या है कितनी? 8। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या मैंने बताई थी 8 और 25 थे अपने सीमावर्ती, टोटल हो गए 33। तो 8 जिले वो अंतर्वर्ती है। कौन कौन से? देखो, क्या हमने सीमाओं के नाम पे कभी जोधपुर का नाम लिया? नहीं लिया। क्या हमने नागौर के साथ किसी की बॉर्डर जोड़ी? नहीं जोड़ी। क्या पाली के साथ? नहीं। अजमेर के साथ? नहीं। टोंक का भी नंबर नहीं आया, भीलवाड़ा का आ गया था। राजसमंद का नहीं आया, दौसा का नहीं आया और एक और रह गया अपना, दौसा के बाद सवाई माधोपुर, बूंदी को हमने टाला था उस वक्त। ये जो 8 जिले हैं, कौन सा? जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा और आपका बूंदी। देख लो, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, बूंदी, दौसा और टोंक, ये 8 जिले ऐसे जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा पर आते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती जिले। इनको कहा जाता है अंतर्वर्ती जिले। अब इनमें से प्रश्न पूछे तो क्या पूछे? राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्वर्ती जिला है, राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्वर्ती जिला है। क्या सोचोगे भाई? वही चीज काम आएगी, 6 बड़े जिलों का क्षेत्रफल। जैसलमेर है क्या? नहीं है। बाड़मेर है क्या? नहीं है। बीकानेर नहीं है। फिर क्या है? जोधपुर। ये लो जी, सबसे बड़ा जिला जोधपुर है। सबसे छोटा अंतर्वर्ती जिला पूछ लिया, छोटे से स्टार्ट कर दो। धौलपुर नहीं है, दौसा है, ये लो जी, ये सबसे छोटा अंतर्वर्ती जिला और सबसे बड़ा अंतर्वर्ती जिला। क्लियर हुई बात? वो जो चीजें मैंने आपको बताई वो बार बार काम आएगी। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या है? हाँ, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। सर्वाधिक जिलों, एक ऐसा जिला है राजस्थान का
जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमाएं बनाता है, बॉर्डर अटैच करता है, वो जिला है पाली। और जिलों भी कितनों से जुड़ता है? 8 से। सूत्र बनाया जाता है ए पाली उसी बाजार ना जा। अजमेर, पाली, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, नागौर और जोधपुर, ये सारे जिले। देखें पाली की एक बार सिचुएशन देखते हैं। ये रहा पाली। पाली के साथ सिरोही से स्टार्ट करते हैं। सिरोही 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। पाली के साथ कितने जिले जुड़ गए टोटल? टोटल जिले जुड़ गए अपने 8। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली। कितने जिलों के साथ? 8। कौन कौन से जिले? ए पाली उसी बाजार न जा, अजमेर, पाली तो खुद आ गया, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, नागौर और जोधपुर। अब इससे आगे बढ़कर अगर एग्जामिनर कोई प्रश्न बनाता है तो क्या प्रश्न बना सकता है? ये 8 सबको याद है, पाली भी सबको याद। अब अगला बंदा प्रश्न पूछे पाली के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। पाली के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला मैप में देखो कहां दिख रहा है? थोड़ी है, ये भी, जोधपुर। पाली के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाएगा? जोधपुर बनाएगा। सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा? नोटिस करो वही बाड़मेर का तो बेचारे का वही सीन है, यहां भी थोड़ी सी, यहां भी थोड़ी सी। तो सबसे छोटी बॉर्डर कौन बनाएगा? बाड़मेर। अब पाली के साथ लगने वाला सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, जवाब यार जब आपको पता है, ये जब आपको आता है 6 बड़े और 6 छोटे जिलों का क्षेत्रफल आपको आता है तो यू कैन। अब इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अजमेर नहीं है, उदयपुर नहीं है, राजसमंद, सिरोही, बाड़मेर। बाड़मेर ही था अपने 28,000, जोधपुर तो 22,000 था। तो पाली के साथ लगने वाला सबसे बड़ा जिला बाड़मेर, जिसकी बॉर्डर सबसे कम है। और सबसे लंबी बॉर्डर कौन बनाता है? जोधपुर। अगर 2 बार बॉर्डर बनाने की कहानी यहां पर भी आए तो 2 बार बॉर्डर कौन बनाता है पाली के साथ? एक बार राजसमंद और अजमेर। राजसमंद और अजमेर क्या करते हैं? 2 बार इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये प्रश्न हालांकि काफी बार रिपीट हो चुका है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा जिला होगा? तो वो होता है पाली है, 8 वाला है। प्रश्न आ गया पाली के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा जोधपुर की, सबसे कम सीमा बाड़मेर की होती है। पाली के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं भाई? मैंने अभी भी आपको बताया, एक राजसमंद है और एक अजमेर है। 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है। नया कैसे? 8 का तो पाली है, 7 से कौन कौन से? 7 से है जो 7 जिले उनका ना जाऊं, कुछ ऐसा वर्ड है, नागौर, फिर है आपका जयपुर और उदयपुर। नागौर, जयपुर और उदयपुर, ये 3 ऐसे जिले हैं जो 7-7 राज्यों के 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। पाली 8 के साथ बनाता है। पाली के बाद अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा जिला 7 राज्यों के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, जवाब हो सकता है नागौर, जयपुर या उदयपुर। तीनों है तो तीनों, इनमें से कोई एक दे रखा है तो तीनों में से कोई सा एक। लास्ट पर्सन, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? बाड़मेर बनाता था बेटा, छोटी सी सीमा बेचारा, और वो भी कहां पर? गुजरात के साथ। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास हालांकि थोड़ी लंबी रही लेकिन चैप्टर भी काफी लंबा था। और देखिए स्टूडेंट्स, मेरा तो आपसे ये कहना है, राजस्थान परिचय पहला चैप्टर पूरी दुनिया पढ़ती है, सारे कंपटीशन में बैठने वाले सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एग्जामिनर को भी पता है, पर्सन फैक्ट भी निश्चित है। हर बार वो क्या करता है? प्रश्नों को थोड़ा सा घुमाता फिराता है। और अगर हम इसी पहले वाले फेवरेट चैप्टर में ही गलती कर देते हैं, अगर हम बिल्कुल ऐसे प्रश्नों में गलती कर देते हैं जो सबको आते हैं, फिर हम गलत कर बैठते हैं, तो मेरिट में हम कहाँ पे टिकेंगे? तो मेरा तो ये कहना है कि आप क्या करें, जो सबसे इजी चैप्टर है, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, जो सारे अपने राजस्थान जीके का बेस बनने वाला है, उस चैप्टर को आप इतना ध्यान से, इतना लेफ्ट राइट दाएं बाएं उस लेवल से पढ़ें, यहां तक सोचने की कोशिश करें एग्जामिनर क्या सोच सकता है। ऐसे नहीं कि पिछले साल जो प्रश्न आया उसको हम रट के चले गए इस बार के एग्जाम में जाने के लिए, नहीं। ये सोचो उसने पिछली बार ये दिया था तो अब की बार क्या सोच सकता है। दिमाग का लेवल बढ़ाओ, एग्जामिनर के दिमाग को compete करने की कोशिश करो कि हाँ वो जो सोच सकता है वो मैं पढ़ के जाऊं,
और ऐसी ही कुछ कोशिशें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। प्रश्नों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हमें लगे कि यार ये पूछ सकता है तो सोचो, ये भी पूछ सकता है तो भी सोचो। हमने ये नहीं कि हम 8 जिलों को याद करवा के रुक गए, हमने सोचा 8 नहीं, अब की बार 7 पूछ ले। 7 में कौन कौन से पूछे, 3 पूछे, 1 पूछे, तो कुल मिला के हमें थोड़ा सा एग्जामिनर के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। धन्यवाद। कीप वॉचिंग। थैंक यू।